Hello students, welcome back to our Maths Pride channel। अब तक हमने एक्सरसाइज 4.3 के कितने क्वेश्चन कर लिए थे 1 to 9। जिसने नहीं देखे हो तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड विद मी solution 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations। क्या कह रहा है ये? एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो? 132 किलोमीटर। किसके बीच में? मैसूर और बेंगलोर के बीच में। ओके। इफ द एवरेज स्पीड of the express train is 1 kilometer per hour more than that of the passenger train। एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है पर आवर। तो क्या निकालना है हमने? एवरेज स्पीड टू ट्रेन्स की, दो दो ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालो। तो हम क्या करेंगे? इसने क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है और ये डिस्टेंस दे रखा है। तो हमें क्या जो चीज़ निकालनी होती है हमें उसको क्या करते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? देखो कितनी दे रखी है उसने। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन, मीन्स पैसेंजर ट्रेन से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे हम? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ओके। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर। ओके। अब डिस्टेंस दे रखा है तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेता है और एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेता है। तो क्या आएगा हमें? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन वन 32 डिवाइड बाय पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? x किलोमीटर। तो कितना आ जाएगा ये? आवर। और ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कितना है? d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फार्मूला होता है आपका। ये आपको ध्यान रहेगा। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय कितना दिया है? 1 आवर लेस। एक्सप्रेस ट्रेन जो है उससे 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो क्या होगा इसमें? 1 घंटा कम लेती है तो इसमें हम क्या करेंगे? x प्लस 1। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। तो पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रही है? x किलोमीटर। तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगी ना? x माइनस 1 होएगा। हमने टाइम निकाल लिया,
स्पीड निकाल ली और डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज an express train takes 1 hour less than a passenger train, it means 1 घंटा कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन की क्या है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, कम है, तो जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा और जिसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो टाइम कम लेगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 132 बाई एक्स माइनस 132 डिवाइड बाय x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 11, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कैसे लिख देंगे हम, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 1 के इसमें, एक्स इंटू एक्स प्लस 11। ओके, अब इनको ब्रैकेट को खोल लो, 132 एक्स प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 11 एक्स। 132 एक्स से ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 11 टू जा 22, 2 11 3 जा 33 और 2 35, 3 11 1 जा 11 और 3 14, कितना आ जाएगा 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 11 एक्स। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो अब आपकी क्या बन गई, सिंस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, चेंज कर लेते हैं कलर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 11, 1b इज इक्वल टू 11, c इज इक्वल टू माइनस 1452। अब इससे d निकाल लो, बी स्क्वेयर, बी यहाँ पर क्या है 11, 11 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस 1452। ओके, डी इज इक्वल टू, इसका स्क्वेयर करोगे कितना है 121 माइनस माइनस प्लस, अब 4 की से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू जा 8, 4 5 जा 20, 0 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 4 1 जा 4 और वो 5। अब इनको प्लस कर दो, 1 और 8 9, 2 1 और 8 9। ओके, 1 और 8 9, 2 8 और 1 9। नेक्स्ट, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला तो पता ही है ना, कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर क्या है 11 प्लस माइनस 5 9 2 9 2 8 2 इंटू 1, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, अब इसका वो ले 5 9 2 9 यहाँ कर लो, साइड में अलग कलर ले लो, 5 9 2 9
11 से कट रहा है ये, 11 5 जा 55, 4, 11 3 जा 33, कितने बच गए 9, 11 9 जा 99। अब ये किससे जा रहा है, देखो किससे जा रहा है, 11 से, 11 4 जा 44, कितने बच गए 9, 11 9 जा 99। अब किससे जाएगा ये, 7 से, 7 4 जा 7 7 जा 49, 7 1। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, डिवाइड में 2, x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर तो बाहर क्या आ जाएगा 11, 7 का स्क्वायर 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। तो x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू -11 प्लस 77 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू -11 माइनस 77 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस कर दो 77 में से 11, 7 में से 1 गए 6, 7 में से 1 गए 6, x इज इक्वल टू -88, अब ये भी कट कर दो तो आपके कितनी आ गई ये, x कितना आ गया 33, व्हाट इज दिस, और x हमने क्या एज्यूम किया था, स्पीड की थी, कौन सी, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन स्पीड, नेगेटिव 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 वैल्यू तो होती नहीं है, ये तो नेगेटिव वैल्यू इज रिजेक्टेड। ओके, अब हमारी ये आ गई स्पीड, हमने कितनी मानी थी, पैसेंजर ट्रेन की आ गई आपकी 33 किलोमीटर, और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी थी, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू 33 प्लस 11, कितनी आ गई 44 किलोमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यही क्वेश्चन पूछा था आपका और यही हमें आंसर निकालना था, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, hence this is required answer. This is our required answer. Okay, bye, take care. If any problem you can solve, you can comment. वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें।